भाग के आए तो यहाँ धड़ अलग और जो गर्दन था माता जी के गोद में था। देखने के बाद साला आँख नम न हो गई। इनके घर में होने के बाद तलाशी हुई। कप्तान साहब पूरी फोर्स के साथ तलाशी किए। 4 हथियारे, 4 तलवारें, 2 पिस्टल, ग्रेनाइट, बम भी निकला। और जब वो सिपाही लेके जा रहा था बोरियम भर के तो 4 जगह रखने के बाद तब गाड़ी के पास पहुंचा। इतना धौस बना दिए थे। हमारे मोहल्ले वाले सब डर रहे थे। 50 घर का मोहल्ला है, अगर वो सब रोड पर जाते थे तो हमारे मोहल्ले के लोग उतर के हट जाते थे कि ऐसा ना हो कि मार दें, ऐसा ना हो कुछ बोल दें। इतनी दबदबा थी। अनुराग ने सोया था, उसको कुछ पता नहीं है। वो उठा, दतवन तोड़ा और करते हुए झूमते हुए जा रहा था। उसके बाद उसको मालूम था पीछे से रमेश तलवार से मारा, जैसे मारा था ना कि कहीं ट्रेनिंग दिया है, आतंकवाद की तरह कहीं ट्रेनिंग दिया है। ऐसा गला उतारा था कि एकदम क्लीन, कहीं चमड़ी भी नहीं लगी। प्रधान जी, क्या कुछ अब तक आश्वासन मिला सरकार द्वारा या प्रशासनिक सेवा द्वारा? देखिए, डीएम साहब आए थे, कप्तान साहब थे और आपके जगदीश नारायण राय वर्तमान विधायक जफराबाद वो भी थे। आश्वासन दिए। हम लोग की मांग थी कि निम्न है, धड़ अलग और गर्दन अलग किया है। तो हम लोगों को आश्वासन यही दिए। हम लोगों की मांग थी कि जीएस ज़मीन है, ग्राम समाज की ज़मीन है। इस सरकारी ज़मीन में उसका मकान दोनों गिरना चाहिए। अच्छा, पूरा मकान बंजर में है? पूरा मकान बंजर में है। और ये जान लीजिए कि जो 7 बीघा का रकबा है ये, जिसमें उस समय हमारे बाबा प्रधान थे। 40 एकड़ ज़मीन इस नंबर में पट्टा किए हैं अनुराग के बाबा को, और ललता के 1 इंची नाम की ज़मीनें हैं नहीं। तो फिर विवाद किस बात का था? जब उनके नाम की ज़मीन है तो फिर विवाद सरकारी ज़मीन थी, उसके लेने के लिए भूमि माफिया हैं। ये जो है झारखंड धनबाद नौकरी कर रहे थे। नक्सलियों से, आतंकवादियों से इनका संबंध था। इनके घर में जब होने के बाद तलाशी हुई। कप्तान साहब पूरी फोर्स के साथ तलाशी किए। 4 हथियारे, 4 तलवारें, 2 पिस्टल, ग्रेनाइट, बम भी निकला। और जब वो सिपाही लेके जा रहा था बोरियम भर के तो 4 जगह रखने के बाद तब गाड़ी के पास पहुंचा। इतना वजन था। क्या ये सब अवैध थे? सब अवैध थे, सब अवैध थे। पहले से प्लान थी। इतना हथियार रखने के मतलब है कि पहले से प्लान थे। जब ये पाए पुलिस अधीक्षक साहब तो फिर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, उसको लेके गए। यहाँ से ले जाने के बाद लालता की गिरफ्तारी भी यहीं हुई थी घर में। लालता उनके पिताजी? अपराधी के पिताजी का यहाँ से ही ले गए। उसके बाद हमारे जब से वो आया है झारखंड से, रिटायर हुआ, 2 करोड़ रुपया पाया, यहाँ पूरा तांडव मचा दिया। 13 महीना में 18 मुकदमा 18 लोगों के ऊपर किया। वही आदमी चूँकि उसका नाम की ज़मीन है नहीं, सरकारी ज़मीन है, लेकिन सबको परेशान कर डाला पैसा के बल पे। चूँकि ये गरीब थे। अपने लड़की की शादी, अनुराग का बहन बड़ी थी, जब शादी पड़ी थी तो खेत बेच कर तब शादी किए थे। इतने गरीब थे। एक पैसा के बल पे एक लड़का उसका राजेश यादव, पिताजी का नाम लालता, वो मेरठ में एसआई की पोस्ट पे है। जो कि उसकी इतनी यहाँ धौस बना दिए थे। हमारे मोहल्ले वाले सब डर रहे थे। 50 घर का मोहल्ला है, अगर वो सब रोड पर जाते थे तो हमारे मोहल्ले के लोग उतर के हट जाते थे कि ऐसा ना हो कि मार दें, ऐसा ना हो कुछ बोल दें। इतनी दबदबा थी। लेकिन प्रधान जी, आप इस गांव के प्रधान हैं, तो ये बंजर वाला जो मामला था तो इस पे जो है आपने इनको कभी जाहिर नहीं किया कि आप इसको छोड़िए या आप अवैध कब्जा कर रहे हैं? उनके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई किया? देखिए, हम लोगों को रामजीत वकील साहब रामजस फ़ोन किए, हम आए। 1 बार नहीं 100 बार। लालता भी बुलाए थे हमें। आने के बाद देखिए, इधर देखिए, हम बाउंड्री कराए हैं। ये देखिए दोस्तों, यही बाउंड्री है। बाउंड्री हुआ है। बाउंड्री होने के बाद आज के 5-6 महीना पहले ये मामला ये हुआ कि भाई सरकारी ज़मीनें हैं, मामला को ये लोगों का ख़त्म किया जाए। कोर्ट में चला है, चलने दीजिए। लेकिन ये जो है बाउंड्री तोड़ के दिखाइए। इधर ये तोड़ के कह रहे थे कि हम रोड तक जाएंगे, जो पट्टे की ज़मीन है उसको भी कब्जा करेंगे। उनका मतलब ये बाउंड्री तोड़ेंगे, तोड़ करके वहाँ कब्जा करने के लिए जाएंगे वहाँ तक। इसीलिए उस किए हैं। 5 बहन पे 1 भाई था। आज पूरा चिराग
बुत गया, उसे कोई दिया जलाने वाला नहीं है। अवैध कब्जा उसके नाम की ज़मीन है और इनका नाम भी 1 इंची नाम की ज़मीन भी नहीं है। हम लोगों की मांग है डीएम साहब, कप्तान साहब और यार जगदीश राय विधायक जी आश्वासन दिए हैं कि हम लोग कानूनी कार्रवाई करके मकान भी गिराएंगे। हम लोगों की मांग है कि रमेश जो तलवार से किया है उसको सजा दी जाए। वकील साहब रामजस ने जा रहे थे, ऐसे तलवार लेके रमेश दौड़ा लिया उसको, चिल्ला के वकील साहब भाग गए। वकील साहब को भी दौड़ाया था। दौड़ा लिया, भाग गए। उसके बाद अनुराग ने सोया था, उसको कुछ पता नहीं है, वो उठा, दतवन तोड़ा और करते हुए झूमते हुए जा रहा था। उसके बाद उसको मालूम था पीछे से रमेश तलवार से मारा, जैसे मारा था ना कि कहीं ट्रेनिंग दिया है, आतंकवाद की तरह कहीं ट्रेनिंग दिया है। ऐसा गला उतारा था कि एकदम क्लीन, कहीं चमड़ी भी नहीं लगी थी। देखने के बाद, होने के बाद हमारे पे यहाँ के लोग फ़ोन किए, हम गए वहाँ पे, आए यहाँ पे तुरंत तत्काल में। आने के बाद वही नहा के पूजा करने जा रहे थे, जब सुनने के बाद तुरंत भाग के आए तो यहाँ धड़ अलग और जो गर्दन था माता जी के गोद में था। देखने के बाद साला आँख नम न हो गई। फिर 10 मिनट बाद प्रशासन आई। प्रशासन आने के बाद हमारे गांव के लोग भी सब जुटे यहाँ पे। कप्तान साहब आए, डीएम साहब आए। कप्तान साहब इनके तलाशी लिए, 4 तलवारें, 2 पिस्टलें, 2 ग्रेनेड बम निकला इनके घर में से। इनका पहले से ही अपराध है और आतंकवादियों से संबंध है और ग्राम समाज की सरकारी की ज़मीन है। हम लोगों को यही मांग है कि इनका मकान ध्वस्त हो। दोनों मकान बंजर में है, ग्राम समाज में है, सरकारी ज़मीन में है। हम लोगों को इंतज़ार है कि कब बाबा योगी का बुलडोज़र आएगा। अभी मैं बता दूं आपको दोस्तों कि ये ग्राम प्रधान है और ग्राम प्रधान भी भावुक हो जा रहे हैं उस पल को बताते बताते। अब इससे अंदाज़ा लास्ट बार आपसे कब बात हुई, कब मुलाकात हुई थी? आज लगभग 10-12 दिन पहले मुलाकात हुई थी। हम जा रहे थे कुछ काम से गांव में, तो रास्ते में जा रहा था लड़का, तो यही बोला कि पा लगी। हम कहे मस्त बेटा, फिर हम निकल गए। यानी बहुत व्यवहारिक था। बहुत व्यवहारिक तो इतना था, कभी उसकी कभी शिकायत नहीं आई हमारे पास। और कभी किसी लड़के का आ जाती है शिकायत, हम बुला के समझा देते हैं, लेकिन इसका कभी शिकायत नहीं, एक भी शिकायत नहीं आई। क्योंकि लड़का होनहार था, उसी तरह से उसको संस्कार मिला था और साथ साथ वो गरीबी में पल रहा था। हाँ, बहुत गरीब था। 3 बहनें की शादी हुई, लेकिन खेत बेच के हुआ था।